अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भांजे अलीशा पारकर ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सामने बड़ा खुलासा किया है। अलीशा के मुताबिक दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में रहता है। मुंबई के कुर्ला में एक संपत्ति से जड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने दाऊद के रिश्तेदारों से पूछताछ की। इस दौरान दाऊद के भांजे और हसीना पारकर के बेटे अलीशा और दाऊद के जीजा सैयद यूसुफ तुंगेकर ने अंडरवर्ल्ड डॉन से जुड़े कई खुलासे किए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ईडी द्वारा दायर की गई चार्जशीट में अलीशा पारकर के हवाले से लिखा है, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले मेरे मामा दाऊद इब्राहिम इंडिया छोड़कर जा चुके थे। मैंने अपने कई रिश्तेदारों से सुना है कि वे पाकिस्तान के कराची के क्लिफ्टन एरिया में रहते हैं। उनकी पत्नी महजबी त्योहारों पर मेरी पत्नी और बच्चों को फोन करती हैं। अलीशा ने आगे कहा, सलीम पटेल मेरी माँ हसीना पारकर का सहयोगी था। मेरी माँ और सलीम पटेल ने कुर्ला में स्थित गोवा वाला इमारत को लेकर चल रहा विवाद सुलझा लिया था और बाद में यहाँ एक ऑफिस खोलकर इस इमारत के एक हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। बाद में मेरी माँ हसीना पारकर ने अपने कब्जे वाले हिस्से को नवाब मलिक को बेच दिया था। ईडी के मुताबिक अलीशा के बयान में दावा किया गया है कि उसकी मां हसीना पारकर एक घरेलू महिला थी, लेकिन वे अपनी आजीविका के लिए छोटी मोटी फाइनेंशियल डीलिंग करती थी। वे दाऊद की बहन थी, इसलिए यह काम उनके लिए आसान भी था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दाऊद इब्राहिम और हसीना पारकर के जीजा यूसुफ तुंगेकर से पूछताछ की। इंडिया टुडे से जुड़ी विद्या के मुताबिक 61 साल के सऊद यूसुफ तुंगेकर मुंबई के मजगांव इलाके में रहते हैं। वे रिटायर्ड जीवन जी रहे हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक ईडी ने 16 फरवरी को तुंगेकर का स्टेटमेंट दर्ज किया था। तुंगेकर ने अपने स्टेटमेंट में कहा था, दाऊद इब्राहिम कासकर मेरी पत्नी फरजाना का सगा भाई है। दाऊद से मेरी पहली बार मुलाकात मेरी शादी के समय हुई थी। शादी के बाद 1-2 बार फैमिली प्रोग्राम्स में मेरी दाऊद से मुलाकात हुई है। 1987-88 में दाऊद मुंबई से दुबई चला गया और उसके बाद मेरी कभी भी उससे मुलाकात नहीं हुई है। ईद और दूसरे त्योहारों के वक्त दाऊद की पत्नी महजबी मेरी पत्नी को आज भी फोन करती हैं, लेकिन 1988 से मेरी दाऊद से कोई बात नहीं हुई है। यूसुफ तुंगेकर ने आगे बताया, हसीना पारकर मेरी पत्नी की बहन थी। उनके साथ मेरे घरेलू संबंध थे। जहां तक कि उनके कारोबार की बात है तो वे विवादित प्रॉपर्टी को सेटल कराने का काम करती थी, क्योंकि दाऊद की बहन होने की वजह से लोग उनसे खौफ खाते थे। वे इस काम में दाऊद के नाम का भी इस्तेमाल करती थी। हसीना को इस काम में उनका ड्राइवर सलीम पटेल मदद करता था और हसीना पारकर इस काम से पैसा कमाती थी। हालांकि ईडी की पूछताछ में तुंगेकर ने यह भी कहा कि वे हसीना पारकर के काम को तो जानते हैं, लेकिन उनका बेटा अलीशा पारकर क्या कारोबार करता है इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इस मामले में ईडी ने छोटा शकील के एक सहयोगी सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूटवाला से भी पूछताछ की। सलीम ने ईडी को बताया, मैं अब दाऊद के सहयोगी छोटा शकील के संपर्क में नहीं हूं, लेकिन 2006 तक उसके संपर्क में था क्योंकि वह मेरा रिश्तेदार है। लेकिन मैंने उसके बाद उसकी गैरकानूनी गतिविधियों के कारण उससे बात करना छोड़ दिया। मैं साल 2000 से 2006 के बीच 3 से 4 बार पाकिस्तान में शकील के घर भी गया। उस समय शकील फेज 5 डिफेंस एरिया क्लिफ्टन कराची में रहता था। ईडी की पूछताछ में सलीम कुरैशी ने यह भी खुलासा किया कि छोटा शकील दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था और दाऊद इब्राहिम कराची के क्लिफ्टन एरिया में गाजी शाह पीर की मजार के पास रहता था। कुरैशी ने यह भी बताया कि वह दाऊद से व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिला, लेकिन उसे यह पता था कि दाऊद इब्राहिम के मुंबई के सभी गैरकानूनी काम को छोटा शकील ही देखता है। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।